नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम जानेंगे कंटेनर कॉर्पोरेशन शेयर पर टारगेट 2024, 2025 और 2030 के बारे में। आखिर इन सालों में इस शेयर की वैल्यू कहां तक जा सकती है। तो दोस्तों, अगर हमें किसी भी कंपनी के शेयर की वैल्यू निकालनी होती है तो उसके लिए सबसे पहले कंपनी की कुछ ज़रूरी चीज़ों को देखना होगा। कंपनी के पिछले 5 साल की परफॉर्मेंस को भी देखना होगा, भी कंपनी ने कितना प्रॉफिट बनाया है, कितना लॉस किया है, और जो है कंपनी ने कितना रिटर्न वगैरह दिया है। तो चलो फटाफट से देख लेते हैं। उसके बाद जो है ये शेयर की टारगेट वैल्यू को भी देख लेते हैं। तो देखिए, रिपोर्ट में सबसे पहले दिया हुआ कंपनी की प्रोफाइल, कंपनी के बारे में जर्नल चीज़ें होती है वो सब आपको देखने मिल जाएगी। कंपनी की हेड ऑफिस कोलकाता में, फाउंडर संजय स्वरूप जी है, ठीक है। मार्केट कैप वैल्यू मिड कैप है, और कंपनी की जो मार्केट कैप वैल्यू है वो 59287 करोड़ है। और कंपनी का स्टॉक रैंक वगैरह आप सब ये चीज़ें देख सकते हो, ठीक है। कंपनी जो है लॉजिस्टिक्स और इंडस्ट्रियल में काम कर रही है। उसके बाद दिया हुआ है पिछले 5 सालों में शेयर की कीमत में हुए बड़े बदलाव। तो जैसा कि हम देख सकते हैं 22 अप्रैल 2019 को कंपनी के शेयर की वैल्यू 493 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही थी। और अगर हम 2023 में देखें या 24 में, तो ये 493 से बढ़ के हो गई है 973 के आसपास, और ये मैक्सिमम गई है 1027। तो देखिए 493 से लेके इसकी इसमें जो इंक्रीमेंट हुआ है वो 1027 का हुआ है। मतलब कंपनी जो है लगभग 3 गुना का रिटर्न पिछले 5 साल में अपने निवेशकों को दिया है, जो कि एक अच्छा रिटर्न कहा जा सकता है 3 गुना का। इसलिए हम इसको एक प्लस पॉइंट देंगे। यहाँ पे हमने एक वाइट बोर्ड को रखा हुआ है जहाँ पे प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट को ऐड करेंगे। तो जैसे कि हमने देखा भाई कंपनी ने अच्छा रिटर्न दिया है, तो इसलिए हमें इसको एक प्लस पॉइंट दे दिया है। इसके बाद हम देखेंगे कंपनी के पिछले कुछ सालों में कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट पिछले 5 सालों की। तो 2019 में देखें तो कंपनी के द्वारा 7,424 करोड़ का रेवेन्यू बनाया जा रहा था, और नेट इनकम बन रही थी 1229 करोड़ की। और अगर 2024 में 23 में देखें तो कंपनी का जो रेवेन्यू है 8,644 हो गया है। तो ये देखिए इसमें कितनी अच्छी बढ़ोतरी हुई है। और नेट इनकम जो है 1229 करोड़ से लेके 1173 करोड़ हो गई है। तो दोस्तों नेट इनकम में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने मिली है, जो कि एक अच्छा संकेत नहीं माना जाता। पर अगर हम रेवेन्यू को देखें तो रेवेन्यू में लगातार बढ़ोतरी हुई है। हो सकता है भाई कंपनी में जो है इस साल कोई बड़े एक्सपेंस हो गए हो, जिसकी वजह से कंपनी ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट नहीं बना पाई हो। पर इसलिए ओवरऑल चीज़ को देखते हुए हम इसको एक प्लस पॉइंट दे सकते हैं, क्योंकि कंपनी जो है फाइनेंशियल रूप से स्ट्रॉन्ग रही हुई है। तो अभी हमें यहाँ पे 2 प्लस पॉइंट मिल चुके हैं। उसके बाद दिया हुआ पिछले कुछ सालों में कंपनी की संपत्ति में होने वाले फेरफार। तो अगर 2019 में देखें तो कंपनी के पास 12,797 करोड़ की संपत्ति थी। और अगर 2023 में देखें तो 5 सालों के बाद कंपनी की संपत्ति की वैल्यू 13,465 करोड़ हो चुकी है। तो देखिए इसमें कितनी अच्छी बढ़ोतरी देखने मिली है, जो कि एक अच्छा संकेत है। क्योंकि अगर कंपनी की संपत्ति लगातार बढ़ रही है समय के साथ, तो इससे कंपनी के रेवेन्यू सोर्स भी लगातार बढ़ते हुए देखे जा सकते हैं। तो हमने इसको एक प्लस पॉइंट और दे दिया है। अभी नेक्स्ट चीज़ हम देखेंगे कंपनी के द्वारा दिया गया डिविडेंड। क्या कंपनी अपने निवेशकों को डिविडेंड का लाभ भी दे रही है। तो अगर देखें तो भाई 2024 में, 23 में 3 बार कंपनी ने डिविडेंड दिया है। 3 बार भी नहीं, 4 बार। तो देखिए कंपनी ने 2023 में 4 बार डिविडेंड दिया है, और 2024 में भी डिविडेंड दिया है। और ये दिए गए डिविडेंड की वैल्यू भी देख सकते हो। तो जो कि एक अच्छा संकेत है, ये कंपनी के ज़्यादा प्रॉफिटेबल होने की ओर भी संकेत करते हैं। क्योंकि अगर कंपनी अपने निवेशकों को 4 बार डिविडेंड दे रही है, तो वही सीधी सी बात है जो है कंपनी अच्छा प्रॉफिट, काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट बना पा रही है। तो ये एक प्लस पॉइंट है, तो हमने इसको एक प्लस पॉइंट और दे दिया है। अब हम देखेंगे कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न, जिससे हमें पता चलेगा कंपनी में कौन कौन से इन्वेस्टर के द्वारा शेयर की होल्डिंग की गई है। सबसे पहला आता है टोटल प्रमोटर होल्डिंग, यानी कंपनी के द्वारा की गई होल्डिंग। कंपनी ने अपने शेयर की लगभग 54% की होल्डिंग अपने पास रखी हुई है, जो कि एक अच्छा संकेत है। म्यूचुअल फंड के द्वारा लगभग 15% की होल्डिंग है, ये भी एक अच्छा संकेत है। उसके बाद आता है भारत के बड़े इन्वेस्टर, उनके द्वारा 9.89% की होल्डिंग, अच्छा संकेत है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन, विदेशी इन्वेस्टर 16% की होल्डिंग, काफ़ी अच्छा संकेत है। और रिटेल इन्वेस्टर 3%। जैसा कि हम जानते हैं रिटेल इन्वेस्टर अगर कम मात्रा में होते हैं तो अच्छा माना जाता है, ये भी एक अच्छा संकेत है। तो दोस्तों जो ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो काफ़ी अच्छी देखी गई है, तो हमने इसको भी एक प्लस पॉइंट दे दिया है। इसके बाद हम कंपनी के शेयर की टारगेट वैल्यू को देखेंगे। तो दोस्तों जो टारगेट वैल्यू होती है किसी भी प्रकार का सजेशन नहीं है, एक्सपर्ट के द्वारा दी जाने वाली अंदाजित वैल्यू है। तो अगर 2024 में देखें तो कंपनी के शेयर की वैल्यू 1145 रुपये से लेके 1175 रुपये तक जाने की संभावना को बताया जा रहा है। सॉरी, 2025 की टारगेट वैल्यू है, 2024 की है 1035 से लेके 1090 रुपये तक जाने की संभावना को बताया जा रहा है। 2025 में 1145 से 1175 रुपये तक जाने की संभावना को बताया जा रहा है। और 2023 के साल में यह वैल्यू 3020 से लेके 3210 रुपये तक जाने की संभावना को बताया जा रहा है। उसके बाद अगर हम रिपोर्ट में देखें तो वही रिपोर्ट में दिया हुआ है कंपनी के बारे में कुछ जानकारी, जो कंपनी के इन्वेस्टर को जानना काफ़ी ज़रूरी हो सकता है। तो देखिए कंपनी के बारे में कुछ फटाफट से कुछ चीज़ें जान लेते हैं कि भाई कंपनी क्या करती है, कैसे क्या रेवेन्यू बनाती है। तो कंपनी की जो शुरुआत है मार्च 1988 में हुई थी, और कंपनी काफ़ी बड़े पैमाने पर जो है लॉजिस्टिक्स में के सेक्टर में काम कर रही है। कंपनी ने
पिन कोड्स का काफ़ी एक बड़ा नेटवर्क बनाया हुआ है, क्योंकि कंपनी को भाई इस साल में इस सेक्टर में काफ़ी सालों का जो अनुभव हो चुका है और कंपनी है इन सेक्टर में वर्क कर रही है, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अगर हम प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट की बात करें तो हमें इसमें 5 प्लस पॉइंट देखने मिले और एक भी माइनस पॉइंट देखने नहीं मिला, जो कि निवेशकों के लिए एक अच्छा संकेत है। और जैसे जैसे हमें कंपनी के बारे में अपडेट मिलेगी हम आपके साथ भी अपडेट करते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं।